हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा पांडे है और मैं आज आप लोगों से वास्तु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। जैसे वास्तु में 16 जोन्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही वास्तु में घर की छत बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका लोग ध्यान नहीं देते और अक्सर उस पर ले जाके फालतू के कूड़ा कबाड़ा और ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिसका उन्हें लाइफ में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, या कभी वो लोग ये सोच के रख देते हैं कि आगे चल के काम आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत चीज़ें आगे चल के काम नहीं आती और बहुत चीज़ों को आगे चल के काम आने के चक्कर में आप लोग निगेटिव एनर्जी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि घर की छत हमेशा क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि घर की छत पे जो भी चीज़ रखेगी वो आपको ब्लेस करेगी। अगर घर की छत पे प्लांट रखे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, कुछ अच्छी चीज़ें रखी हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आपने कबाड़ा रख दिया, कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जो वेस्ट, जैसे घर के नीचे का कचरा आप लोगों ने निकाला और उसको बाद के लिए इकट्ठा करके रख लिया कि बाद में काम आएगी, और ये सोच के आप लोग रख लेते हैं बाद में यूज़ होगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती है। क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान दें कि हमारे घर की छत क्या है। हमारे घर की छत है जिससे हमें ब्लेसिंग्स आ रही है। रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? चार दीवारी नहीं इम्पॉर्टेंट होती, इम्पॉर्टेंट क्या है? छत। अगर हम दीवार खड़ी कर दें तो और छत न लगाएं तो क्या वो घर है? बिल्कुल भी नहीं। घर कब है? दिन जब उस पर छत लग गई तब। तो छत इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनी वन हाउस, एवरी वन हाउस। देन आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप लोगों की छत पे क्या होना चाहिए जो आप लोगों को अच्छी चीज़ें दे रहा, और क्या नहीं होना चाहिए जिससे आप लोग अपनी लाइफ में निगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व न करें। प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपकी छत क्लीन, वेल मेंटेन एंड साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उस पर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, प्लांट होनी चाहिए। प्लांट नहीं रखना दैट्स ओके, तो आप कुछ मत रखें, उसको क्लीन रखें, उसको गंदा भी मत रखें कि कभी उस पर सफाई ही नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही झूला है तो छोड़ दे, अरे बारिश होगी तो साफ, ऐसा भी ना करें। उसको आप रूटीनली साफ़ किया करें, उस पर काम किया करें, उस पर आया जाया करें, ताकि वो एक चलता फिरता आपके घर का हिस्सा हो जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। आप हमेशा ये ध्यान रखें, छत आपके घर का मेन पार्ट है। कभी भी आप उस पर ऐसी चीज़ें न रखें जो आपको ब्लेस करे और वो निगेटिव पार्ट में आए। हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करनी है तो आप अपनी छत पे कुछ अच्छा रखें। क्योंकि अगर आप अब ऐसे देखिए, आप अगर आपकी छत पे कुछ नहीं है तो छत के ऊपर क्या है? आसमान। गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही है आसमान से, देन एवरीथिंग इज़ क्लीन। अगर उस पर आपने कबाड़ा रख दिया और अगर ऊपर से कुछ आ रहा है तो आपके कबाड़े में वो कहाँ जाएगा? तो आपके पास क्या आ रहा? उस कूड़े कचरे का इफ़ेक्ट आ रहा, ना कि गॉड की ब्लेसिंग्स। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि जो चीज़ आप इसके ऊपर रख रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर जो रखेंगे उसका इफ़ेक्ट इसके इफ़ेक्ट के बाद में आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एक लेयर के बाद जो दूसरी लेयर आएगी वो इफ़ेक्ट करेगी, ना कि उसके बाद जो तीसरी चौथी पांचवी लेयर आएगी वो इफ़ेक्ट करेगी, वो बाद में इफ़ेक्ट करेगी। पहले हमारे इस चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा जो हमने अपनी छत के ऊपर रखा है। तो हमने अपनी छत के ऊपर क्या रखा है उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान दें, अपनी छत को, अपने उस एरिया को पूरा क्लीन रखें, हमेशा उस पर सफाई करते रहें। ये भी नहीं कि हाँ कुछ नहीं रखा तो कभी उसको साफ़ नहीं करना, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। उसको टाइमली साफ़ रखा करें, टाइमली साफ़ किया करें, उस पर आया जाया करें। और प्लीज़ 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 इस बात का ध्यान रखें, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे सुधार आ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो सकती है। और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।